गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों, विजय स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, क्यूब। आज हम लोग क्यूब पढ़ेंगे। क्यूब के साथ ही हम लोग स्क्वायर रूट भी पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट के साथ ही हम लोग क्यूब रूट भी पढ़ेंगे और अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक मेथड से हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन देखा, लेकिन आज हम क्या देखेंगे ना, एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का मल्टीप्लिकेशन। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। क्यूब शुरू करेंगे। क्यूब शुरू करेंगे हम लोग। हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं घन। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, तो घन कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, हम लोग इसको भी दो मेथड से कम देखेंगे। आइए समझते हैं कि पहले क्यूब का क्या मतलब है। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर ऐसे लिखा रहे तो ऊपर वाले को बाबू हम कहते हैं क्या है, पावर। क्या कहते हैं, पावर। और नीचे वाले को क्या कहते हैं हम, बेस। पावर को हम लोग और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। एक्सपोनेंट भी कहते हैं हम लोग, इंडेक्स भी कहते हैं हम लोग, है ना, हम लोग घात भी कहते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें हैं। इसको कहते हैं आधार। ये नीचे वाला आधार है। पिछले ही क्लास में हमने पढ़ाया था कि अगर पावर 2 हो तो उस पावर को इस स्पेशल नेम से बोलते हैं जिसका नाम क्या है, स्क्वायर। नहीं, और पावर जब मैक्सिमम 3 हो, मतलब पावर 3 हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब। इसको हिंदी में घन, वर्ग कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। एकदम वही घन ही पढ़ना है हम लोग को, यानी हम लोग को दो वाले पावर तो पढ़ लिए हैं, स्क्वायर निकालना हमने डिफरेंट मेथड से, यूनिक मेथड से पढ़ा था। आज हम लोग क्यूब निकालना सीखेंगे, साथ में ही क्यूब रूट भी सीखेंगे, स्क्वायर रूट भी सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। चिंता नहीं कीजिए, आइए आगे देखते हैं। चलिए हम लोग को क्या करना है, तो लिखना है a टू दी पावर 3, क्योंकि क्यूब ही कर रहा है। a टू दी पावर 3 को ही हम कहते हैं कि ये क्यूब है। इसका क्या मतलब है, हमने आपको समझाया था कि इसका ये मतलब कभी मत समझ लीजिएगा। इसका क्या मतलब होता है, तो a इंटू a की पावर 3 है। इसका मतलब a को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। a इंटू a 5 रहता ना, तो 5 बार प्रोडक्ट करते हैं हम, लेकिन हम लोग को घन पढ़ना है, इसका मतलब 3 ही रहना चाहिए, 3 बार प्रोडक्ट करना है। अगर ऐसे रहे 2 टू दी पावर 2, इसका मतलब इसको 2 बार गुना करना है ना। अगर यही क्या रहे हमारा 2 के पावर 3 रहे, तो हम कहेंगे इसको 2 इंटू 2, 2 गुना 2, इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। कैसे 8 होगा, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। इस तरह से हम लोग करके ही क्यूब निकालते हैं। हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि 2 का क्यूब क्या है, तो 8 है। 2 का क्यूब क्या है, 8 है। इसी तरह से हम लोग का क्यूब निकालना है और हम लोग को याद रखना है। याद रखने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीखेंगे कि कैसे चंद सेकेंड में कैसे क्यूब निकालेंगे। आइए, कुछ क्यूब जो है कम से कम हम लोग को 1 से लेकर 9 तक ध्यान में रहना चाहिए। आइए, अगर आपसे कहा जाए कि 1 का क्यूब बताइए कितना होता है, तो हम कहेंगे 1। अगर आपसे 2 का क्यूब पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, 8। 3 का क्यूब पूछा जा रहा है, इसका मतलब 3 इंटू 3 पूछा जा रहा है, कितना कह देंगे। चलिए, अगर 4 का क्यूब पूछा जाएगा तो कितना कहेंगे हम लोग, 64। अगर 5 का क्यूब पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 125। 6 का क्यूब अगर पूछेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 216। नहीं, और 7 का क्यूब कहें हम तो कहेंगे 343। 8 का क्यूब कहेंगे भाई तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512। और 9 का क्यूब कहेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 729, यानी 729। और 10 का क्यूब कहेंगे, जगह 9 तक ही मेरा काम है, 10 लिख देते हैं ताकि जगह बचा हुआ है। आइए, तो इस तरह से हम लोगों ने क्यूब, कम से कम इतना क्यूब हम लोगों को याद होना चाहिए। अब हम लोग दूसरे नंबर्स का क्यूब निकालना सीखेंगे। कैसे क्यूब निकालते हैं, तो पहले पुराना मेथड देख लेते हैं। पुराना मेथड में हम लोग सीखने से पहले ये फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि ये a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही है ना। हम लोगों ने एक डिजिट का तो सारा यहाँ लिख दिया है। मान लीजिए 11 होता, 10 होता, 15 होता, 17 होता, 88 होता, 99 होता, 98 होता, तो उन सारे चीजों के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं वो 2 डिजिट ऐसे है। ध्यान से समझेंगे,
कि ए और बी प्लस गायब कर दिए, है ना। 20 जैसे 23 हो गया तो बीच में तो प्लस नहीं होता, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर है। आइए इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, a का क्यूब स्लैश 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब और पीछे से चल रहा है, ऐसे ही करना है। आइए समझते हैं कैसे करना है। जैसे मान लीजिए 12 का क्यूब करना है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 12 के क्यूब के लिए, ध्यान से समझेंगे हम लोग। इस वाले पार्ट को कहेंगे a और इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को a और इस वाले पार्ट को हम कहेंगे b। एकदम ध्यान से समझना है, a b a b a b नहीं, इधर a नहीं होगा, इधर a और इधर b होगा। इसका क्यूब करना है तो हम लोग इधर से चलना है, यानी पहले क्या करना है, b का क्यूब करना है, यानी 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करना है, b का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 2 जा 4, 4 into 1, 4 into 1 4, 4 3 जा 12, 12 का 2 इन हैंड 1 ले लेंगे हम लोग। फिर तीसरा स्टेप क्या कर रहा है, पहले वाले का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा, ध्यान से समझेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। फिर इसमें क्या करना है, b से प्रोडक्ट करना है, 2 into 1 2, इसमें फिर 3 से प्रोडक्ट करना है 6 और 1 हाथ में था, 6 और 1 7 नहीं, हाथ वाला हमेशा लास्ट में ही जोड़ते हैं। फिर थर्ड स्टेप क्या कर रहा है, 1 का क्यूब कर दीजिए, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ में तो कुछ था नहीं, अब सिंपल यही हो गया हमारा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से क्यूब निकाल सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हम कह दिया जाए आपसे कि 17 का क्या कर दीजिए, 17 का क्या कर लीजिए, क्यूब निकाल लीजिए। ध्यान से समझेंगे, 17 का क्यूब कहने का क्या मतलब है हम लोगों को, कि यहाँ 7 का क्या करना होगा, पहले क्यूब, और हम जानते हैं 7 का क्यूब यहाँ लिखा हुआ है, 7 का क्यूब क्या होता है हमारा 443। तो जस्ट 443 में हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे, 34 हमारा कैरी हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, उसमें 1 से प्रोडक्ट करेंगे और फिर 3 से प्रोडक्ट करेंगे, नहीं 3 से 9 जा 27 इन हैंड 2, इससे प्रोडक्ट करेंगे 12 2 40, ये रिजल्ट आया। लेकिन ये नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हाथ में भी हमारे पास कुछ कैरी है, 34 कैरी है, 11 8 1 आ गया, है ना। इसका क्या करेंगे, 1 लेंगे, 18 कैरी हो जाएगा, 18 मेरा कैरी हो जाएगा। फिर क्या करना है हम लोग को, 1 का स्क्वायर करना है, 1 आएगा, फिर 7 into 3 करना है 21 में इसको ऐड कर दीजिएगा 39 का क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ 9 इन हैंड 3 बच गया। फिर क्या करना है, 1 का क्यूब करना है, नहीं इस वाला प्रोसेस से देखिए ना, 1 का क्यूब दो तो यूज कर दिए, 1 का क्यूब करना है, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा और 3 उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्यूब कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये मेरे लिए एक ट्रेडिशनल मेथड है, मेरे लिए एक पुराना मेथड है, इस मेथड से हम नहीं पढ़ाते हैं, हम एक नया मेथड सीखेंगे। हमने इसको इसलिए बता दिया ताकि ये आपके मन में नहीं आए कि ये वाला भी होता है, आपने नहीं बताया। लगता है आपको पता नहीं क्या, आप नहीं जानते हैं क्या कि ये वाला मेथड नहीं बताया। ये एक पुरानी मेथड है, मेरे पास एक न्यू और लेटेस्ट मेथड है, समझते हैं उसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग 13 का क्यूब करना चाहते हैं, किसी भी नंबर का कर सकते हैं, आप फ्री है। आइए 17 का ही कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 17 का क्यूब करना है, एकदम ध्यान से समझना है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रेशियो मेथड। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या है, यहाँ रेशियो कैसे निकलेगा, रेशियो मतलब अनुपात कैसे निकलेगा, इसको समझेंगे। 1 और 7 है ना, तो इसी के बीच अनुपात ले लेना, इसी के बीच अनुपात ले लेना है। इसका मतलब है 1:7। 1 और 7 को क्या कहेंगे, 1:7, इसका मतलब 1/7। स्पष्ट है, चलिए अनुपात तो समझ गए हम लोग। अब क्या करना है, जब भी क्यूब करना है तो 4 लाइन ऐसे खींच लेना है, ठीक है ना। उसने बहुत लंबा था ना, स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो बहुत लंबा प्रोसेस था, वहां उतना नहीं करना है। इसमें 4 लाइन खींच लिए। अब क्या करना है, इस वाले का क्यूब यहाँ और इस वाले का क्यूब यहाँ कर देना है। देखिए 7 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 3 4 3, और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ 1। इसको भूलिए पहले, फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ जो भी आया ये कैसे आया है, तो 7 into 7 से नहीं, यहाँ जो भी रिजल्ट है, इस यहाँ तो क्यूब करना ही है, लेकिन ये है, या जैसे समझिए, इस यहाँ जो भी रिजल्ट है ना, इसमें क्या करना है, इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करते हुए आगे आना है। यानी इसमें हम लोग को 1/7 से प्रोडक्ट करना है, 7 7 कट गया 49, फिर इसमें 1/7 से प्रोडक्ट करना है, 7 7 कट गया 7,
फिर से 1/7 से प्रोडक्ट कीजिए, 7 7 कट गया, देखिए 1 पहले से भरा हुआ है हमारा। नहीं, कहने का यही मतलब था कि जो भी यहाँ रिजल्ट आएगा पहले तो 7 का क्यूब कर दीजिए, यहाँ पे इस वाले बी वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का यहाँ क्यूब कर दीजिए इस वाले पार्ट में। अब क्या करना है, इस रेशियो से प्रोडक्ट करते हुए आगे बढ़ जाना है। इसमें 1/7 से डिवाइड कीजिएगा या प्रोडक्ट कीजिएगा 1/7 से तो 49 आएगा, फिर इसमें 1/7 से प्रोडक्ट कीजिएगा 7 आ जाएगा, फिर इसमें 1/7 से कीजिएगा 1 आ जाएगा, अपने आप 1 आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ और यहाँ क्यूब कर दीजिए, बीच वाला अपने आप भर जाएगा प्रोडक्ट करने से। स्पष्ट है? आइए अब क्या करना है, 2 लाइन नीचे और खींचना है, ठीक है ना। और यहाँ दो जो बीच वाला है ना, वो मेरा क्या करना है, इसका डबल करना है। 7 का डबल करेंगे 14, 49 का डबल करेंगे 98। स्पष्ट है? अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जोड़ देना है, वही मेरा आंसर होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, कितना इजीली हो गया। और जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है, सिर्फ यहाँ सिंगल डिजिट लेना है। पहले इस टर्म का काम करेंगे, फिर इस टर्म का काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, और जब भी लेंगे तो सिंगल डिजिट ही लेंगे। आइए यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 आके यहाँ आ जाएगा और 34 आके मेरा यहाँ अटैच हो जाएगा। 3 यहाँ आ गया, यहाँ जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा 34। अब देखिए 4 + 9 13 और 13 और +8 कितना 21। 21 का ये 1 यहाँ पे आ गया, बच कितना गया 2, तो 2 यहाँ आ गया ना, तो 2 3 4 और 9 ये सबको ऐड करके यहाँ ले आइए। तो 2 और 3 5, 5 + 4 9, 9 9 18। आप आराम से 18 को यहाँ लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फिर से इसको जोड़ दीजिए, 8 और 7 15, 15 + 4 19, 19 का 9 इन हैंड 1, 1 यहाँ जो लेंगे तो यहाँ लिखिए 1 और 1 2, 2 और 1 3, यहाँ 3 आ गया, 3 और 1 मिलकर 4 हो गया। इस तरह से हम लोगों ने पिछले उस समय भी निकाला था, इस समय भी निकाला है। आराम से हम लोगों ने क्या कर लिया, 7 का क्यूब कर लिया। बहुत ही खूबसूरत मेथड है ये। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कह दें कि 15 का ही क्यूब कर दीजिए, तो जाना पहचाना है 15 का ही क्यूब कर दीजिए। तो क्या करना है, सिर्फ 4 लाइन ऐसे खींचना है। 5 का क्यूब करेंगे 125, ध्यान से समझना है, कुछ है ही भी नहीं यहाँ पे। फिर क्या करना है हम लोग को, 1 का क्यूब करके यहाँ 1 भर देना। अब यहाँ जो रिजल्ट आया है तो यहाँ से लोग रेशियो निकालेंगे तो 1/5 आ जाएगा, वो 1/5, 1/5। अब इसमें 1/5 से प्रोडक्ट कीजिएगा तो 5 से कट कर कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से कट के 5, फिर 5 से कट के 1 आ जाएगा। 5 का दोगुना करेंगे 10, 25 का दोगुना करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 50। अब सिंपल इसको ऐड कर देना है, सिर्फ सिंगल डिजिट ही यूज करना है। 5 ले लिए, 12 यहाँ लिख दीजिए, 2 + 5 7 यहाँ ले लिए, बाकी जो भी बचा उठा के यहाँ फेंक दीजिए। 5 + 2 7 + 1 8, 8 5 13 और 10, तो आराम से इसको जोड़ दीजिए। 13 10 23 के 3 हाथ में 2, 2 1 3। इस तरह से हम लोगों ने फटाफट कर लिया, कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने किया, फिर इसको यहाँ पे कैरी करके हम लोगों ने ले लिया। फिर से कर देते हैं, 23 का 2 हाथ में 2, 2 1 3, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, सारे चीजों को सॉल्व करके क्यूब निकाल दिया। बड़े से बड़े क्वेश्चन हो उन सब का हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं। उस वाले मेथड से अगर आपसे कह दिया जाए ना, पहले वाले जो मेथड से 93 का ही निकाल के दिखाइए, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके हेल्प से देखिए तो क्या करेंगे, रेशियो क्या लेंगे, 9/3 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 3। नहीं, आइए यहाँ पे हम लोग ने 4 लाइन खींचना था पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 लाइन खींचने के बाद 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा हमारा। फिर क्या करना है, उसमें 3 से प्रोडक्ट करना है, नहीं क्योंकि यहाँ जो भी आएगा उससे प्रोडक्ट करना है। 27 × 3 81, फिर इसमें 3 से प्रोडक्ट कीजिएगा, फिर इसमें 3 से प्रोडक्ट कीजिएगा। चलिए, तो या फिर ऐसे कह सकते हैं 9 का क्यूब कर दीजिए, तो ठीक है, हमारा प्रोडक्ट कीजिए 3 से या 9 का क्यूब कर दीजिए, क्योंकि इसका क्यूब यहाँ, इसका क्यूब यहाँ लेना था। फिर क्या करना है, इसका जस्ट डबल करना है, 6 8 और 4 आ गया, इसका डबल कीजिएगा ऐसे, और सिर्फ इसको ऐड कर देना है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। यहाँ 7 ले लेंगे, 2 आएगा, यहाँ ले लेंगे 2 और 1 3 और 2 5, 5 यहाँ पे आ गया हमारा, कुछ भी नहीं है। 8 16 और 16 और 8 24, 24 यहाँ पे लिख दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। 10 3 13 के 3 हाथ में 1 1 यहाँ आ गया। सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है और कुछ नहीं है, एडिशन है। 1 और फिर हमारा 2 3 3 + 4 हमारा कितना हो गया, 3 + 4 7 7 और 8 15
15, 15 का 5 इन हैंड 1 6 और ये 7, यहाँ 75 ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ 14 का 4 इन हैंड 1 9 और 1 10 और ये 8। देखिए कितना खूबसूरत है हमारा। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने क्यूब किया है, लेकिन कहीं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट स्क्वायर नहीं किया। सिर्फ क्या किया, इनिशियल स्टेट में एक बस यहाँ जो दिया था उसका क्या किया, क्यूब किया और प्रोडक्ट किया, और सिर्फ ऐड करके ही हम लोगों ने चंद सेकेंड में क्यूब निकाल लिया। इस तरह से हम लोग क्यूब निकालना सीख गए। बहुत सारे क्वेश्चन का क्यूब आप खुद से निकालिएगा, सारे के सारे आंसर इस मेथड से आएंगे। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक मेथड है। इस तरह से हम लोगों ने क्यूब को खत्म किया। स्पष्ट है? आइए हम लोग कुछ और सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट। या इसी को कहते हैं वर्गमूल। स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का क्या मतलब है? इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है ना। इसका क्या मतलब है, पावर 1/2। यहाँ पे 2 छुपा रहता है, जैसे कि 5 के आगे प्लस छुपा है ना, उसी तरह से यहाँ 2 छुपा हुआ है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब इसके अंदर में क्या छुपा है, तो 2 छुपा हुआ है। अगर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा पावर 1/3। नहीं, क्यूब में यही आ जाएगा। आइए तो हम लोग समझते हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, इसी को हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सॉरी स्क्वायर रूट, वर्गमूल, अंडर रूट सब कहते हैं। लिखा हुआ है रूट अंडर हमारा 16, रूट अंडर 16। इसको तोड़ेंगे, टूटेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए ऐसा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का पावर कितना, ये 4, और इस पे पावर कितना, ये हाफ। पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यानी 2 के पावर 4 इंटू 1/2। 2 से 2 कटेंगे, 2 आएगा। रिजल्ट हो गया 2 के पावर 2, इसका मतलब 4। इसीलिए हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है, तो 4 होती है। स्पष्ट है ना। ये सारे प्रोसेस है, लेकिन इतना नहीं करना है हम लोग को। क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। पेयर आ गया, ये पेयर 2 पेयर है, इसमें से एक पेयर दो मिलकर के एक बन जाएगा। इसमें से 1 2 बाहर आया और इसमें से 1 2 बाहर आया। रिजल्ट कितने हो गए हमारे, 4, और स्क्वायर रूट हट जाता है। मतलब स्क्वायर रूट हटता कैसे है, जब ये 2 आपस में मिल जाते हैं, 2 मिलकर 1 हो जाते हैं, तो स्क्वायर रूट भी क्या हो जाता है, हट जाता है। इस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट का मतलब समझ गए। जैसे मान लीजिए हमें एक और स्क्वायर रूट से देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग स्क्वायर रूट का। चलिए जैसे मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए जो सिंपल मेथड है उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना है, ऐसे करना है। इसमें क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। पेयर, ये पेयर में नहीं है ना, तो यहाँ भी पेयर बना देंगे इसको। स्पष्ट है। अब पहले इसका वर्क करते हैं। हम लोग देखते हैं कि किसके स्क्वायर के करीब है। ध्यान से समझना है, किसके स्क्वायर के करीब है। ये 1 के स्क्वायर के ही करीब है, तो 1 1 1 3 बार लेंगे। एक बार ऊपर लिखेंगे, एक बार नीचे, एक बार। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड करके लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट करके लिखेंगे। स्पष्ट है ना। इस तरह से हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 4 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो इसके करीब आए या इससे इसके इक्वल आ जाए। देखिए हम 2 लेते हैं, फिर 2 को 3 बार लेना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 24, और यहाँ क्या करना है, प्रोडक्ट करके लिखना है। प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा 44, कैंसिल। इसका मतलब यही रिजल्ट है। हम कह सकते हैं 144 का स्क्वायर रूट क्या है हमारा, तो 12 है। इस तरह से हम लोग रूल्स से निकालते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्पष्ट है। क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। अब देखेंगे ये किसके स्क्वायर के करीब है। 8 8 जा 64 ना, 9 9 जा 89, वो ज्यादा, सॉरी 81, वो ज्यादा हो गया ना। तो 8 8 जा 64, तो यहाँ भी 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा, और यहाँ भी 8 होगा। 3 बार 8 लिखेंगे और ऐसे खींच लेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे। यहाँ हमेशा याद रखिएगा एडिंग होगा, और इधर क्या होगा, तो प्रोडक्ट होगा। 8 8 जा 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब हम लोग को यहाँ जो भी लेना होगा फिर 3 टाइम्स लेना होगा। अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं, अगर आप यहाँ पे 2 2 2 2 जा 4, यहाँ 3 ले लेते हैं। एक बार 3 लेते हैं तो 3 से चेक करते हैं। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18,
3 1 जा 3 और ये फोन। अच्छा आ गया, अगर नहीं आता तो फिर हम लोग आगे बढ़ते, ये फिर यहाँ 3 यहाँ भी लेंगे हम लोग, इस तरह से ये कैंसिल हो गया। यानी कहेंगे कि हमारा 68 क्या है 8689 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा। 68 889 का कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट हमारा 83। इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड, बुकीज मेथड, या आपके इस हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से आप सारे नंबर्स के क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर हो, डेसिमल में हो या हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं हो, उन सब का इस मेथड से क्या होता है निकल जाता है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसी मेथड पढ़ेंगे, कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिससे आप चंद सेकंड में क्या कर सकते हैं तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं। लेकिन इस ये जो मेथड पढ़ेंगे अभी हम लोग, जैसे हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 6889, फिर से इसको निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला की हेल्प से निकालना सीखेंगे। फिर अंडर रूट अगर हम कहें 4096, फिर अगर हम लोग निकालना चाहें 15129 का निकालना चाहे अगर हम लोग तो निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग अगर पूछा जाए कि इसका स्क्वायर रूट बताइए, इसका स्क्वायर रूट बताइए, इसका स्क्वायर रूट बताइए, क्या होगा चंद सेकंड में, तो इसको भी हम लोग तुरंत बना देंगे चंद सेकंड में। उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा उस कॉन्सेप्ट को, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपसे कहा जाए 1 का स्क्वायर कीजिए और इकाई अंक बताइए कितना होगा, स्क्वायर करेंगे और इकाई अंक बताएंगे कि कितना होगा, तो कहेंगे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है। नहीं, अगर हम कहें 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 20, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों का 16 आएगा, लेकिन इकाई अंक क्या हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। 5 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 25 का मतलब 5 आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इकाई अंक निकाला। अगर हम कहें 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगी, नहीं, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगी 0। स्पष्ट है। इस तरह से हम लोगों ने देखा और कुछ यहाँ पे रिलेशन देखते हैं। हम देखते हैं कि इकाई अंक क्या जो है वो 1 का भी आया है और 9 का भी आया है। इसका मतलब हम लोग समझते हैं क्या है, यहाँ जो 4 है वो हमारा 2 का भी है और 8 का भी है, नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है तो 9 का भी और 7 का, जिसका योग 10 हो रहा है उन सबका हो रहा है। 1 के साथ हमारा देखिए हमारा 2 के साथ 8 का, 3 के साथ 7 का, 4 के साथ 6 का, देखिए 4 यहाँ पे और 6 का दोनों का सेम है ना, 4 का और 6 का दोनों का सेम है, इकाई अंक सेम है। 5 का तो 5 ही जोड़ते हैं तो आता है, 10 में 10 ही जोड़ते हैं तो इसके लिए ये, यानी 5 और 10 जो है वो अलग से याद रखना है हम लोग को। 5 अगर हो तो उसमें किसी से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, 10 होगा तो 0 भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रखता है, बाकी सारे कॉन्ट्राडिक्शन रखते हैं। यानी 1 जो है वो 2 प्रकार की बातें रखता है, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ 9 है तो हो सकता है इसका स्क्वायर इसमें 3 हो सकता है यूनिट डिजिट पे, या तो 7 हो सकता है, यानी कि ये 83 का हो सकता है या 87 का ये स्क्वायर रूट हो सकता है ना। यानी इसका स्क्वायर रूट करेंगे या तो 83 आएगा या तो 87 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 7 है तो भी स्क्वायर करते तो 9 ही आता ना, 3 3 9, और 7 है तो 7 7 49 यानी 9 आता ना हमारा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो वही पता करना है। कैसे करेंगे इस चीज को समझ गए, ये समझ गए हम लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग रूल सीखते हैं, ध्यान से समझेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तभी इसका निकलेगा। इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट है तो पावर 2 होता है ना, पावर 2 होता है, इसीलिए क्या करेंगे राइट साइड से 2 प्लेस को छांट लेंगे। राइट साइड से क्या करेंगे हम लोग, एकदम ध्यान से समझना है, कुछ है ही नहीं। राइट साइड से क्या करेंगे 2 प्लेस को छांट लेंगे। रेस्ट जो बच गया ना वो देखना है कि वो किसके स्क्वायर के करीब है। 8 × 64, 9 9 81, ज्यादा हो गया, 9 9 8 आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे 8 लेंगे। यहाँ 9 दिख रहा है ना, तो वो हो सकता है कि 83 हो या 87 हो, किसी का भी हो सकता है 100%। यहाँ 8 यहाँ 9 दिखकर 3 भर देंगे और 7 भर देंगे। 100% फिक्स हो गया कि ये जो स्क्वायर है वो उसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा, या तो 83 आएगा या तो 87 आएगा। यही पता करना है कि ये रिजल्ट होगी कि ये रिजल्ट होगी। हम जानते हैं कि ये होता है क्योंकि इससे पहले भी बनाए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग
मेथड देखेंगे, ध्यान देंगे हम लोगों ने यहाँ पे देखा 8 आया था ना, ये किसके करीब है 68, तो 8 के करीब है, इसमें एक जोड़ दीजिए 9 आया, दोनों को गुना कर दीजिए 72 आ गया। ये जो रिजल्ट आया ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मेरा दिखता है और जो दिखता है उसी से कंपेयर होता है। हम दिख रहे हैं तो आप जानते हैं कि हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं दिखते तो क्या पता चलता है। चलिए, तो जो दिखता है उसी से कंपेयर होता है, इसका मतलब 72 से कंपेयर करना है किसका, तो 68 को, यानी जो बचा हुआ पार्ट है उसी का देखना है। 72 से 68 कम है या ज्यादा है, क्या है कम, क्या है कम, इसलिए 83 यानी कम वाला आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है। चलिए आइए, अब सारे रूल्स हम लोग पढ़ लिए। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे सॉल्व करते हैं। 2 डिजिट छांट लेंगे, 40 है, 6 के 36, 7 7 49, 49 नहीं हो सकता है, 6 हो सकता है। फिर यहाँ 6 देख करके या तो 6 हो जाएगा या तो 4 होगा, यही ना, क्योंकि ये तो 6 इसका है, इसके लिए है, और ये यूनिट डिजिट का 6 है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट में या तो 6 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, यानी ये 64 का स्क्वायर हो सकता है या तो 66 का स्क्वायर हो सकता है। उसको पता करने के लिए 6 में 1 जोड़ करके 7 बनाएंगे, फिर इसको प्रोडक्ट करेंगे, 42 आएगा। 42 से देखेंगे ये क्या है, कम है, इसलिए 64 इसका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है। आइए आगे देखते हैं। फिर 2 डिजिट ही छांटना है, हमेशा याद रखना है 2 डिजिट ही छांटना है। ये देखिए कितना है हमारा, तो 151 है, तो 12 बनाए 144, 13 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 100% 12 यहाँ पे लेंगे। 9 है तो या तो 3 होगा या तो फिर 7 होगा, सॉरी, या तो 7 होगा, या तो ये रिजल्ट होगा या तो ये रिजल्ट होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 12 में एक जोड़ेंगे, 13 बनाएंगे, 13 में 12 से प्रोडक्ट करेंगे, 12 3 जा, या फिर 13 12 जा, जो भी करना है कर सकते हैं। 156 आ गया हमारा। अब देखेंगे इससे क्या है, यहां भी कम आ गया, इसलिए कम वाला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा ज्यादा वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये सारी चीजें क्लियर है, आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। √54 76, √82 81, फिर हम लोग लेते हैं √62 41, √94 09। इन सबका क्या करना है हम लोगों को, स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल वे में पढ़े, 2 डिजिट को छांटिए, देखिए किसके करीब है, 7 7 49, 8 8 64, यानी 7 होगा। 6 दिख करके हम लोग क्या कह देंगे कि या तो ये 4 होगा या तो फिर 6 होगा, नहीं 4 चौका 16, 6 छक्के 36, यानी या तो 74 का ये परफेक्ट स्क्वायर है या तो फिर 76 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसको पता करने के लिए 7 में कितना से प्रोडक्ट करना होगा, 8 से, 8 7 56, 56 से ये कम है, इसलिए कम वाला आंसर होगा। ज्यादा वाला भी मिलेगा, चिंता नहीं कीजिए। आइए तो हम कह सकते हैं ये किसके स्क्वायर के करीब है हमारा, तो 8 8 64, 7 के ही करीब है ना, 7 लेंगे हम लोग, 7 लेंगे, यहाँ 1 दिख रहा है, या तो यहाँ 1 होगा या तो फिर यहाँ पे 9 होगा। स्पष्ट है, एकदम ध्यान से समझेंगे। ये 7, फिर यहाँ 7 से के आसपास है, 7 7 49, तो 7 में 8 से प्रोडक्ट करेंगे, 8 7 56, 56 से ये क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वाला आंसर होगा, कम वाला नहीं होगा। इस तरह से हम लोगों ने ज्यादा वाला भी एग्जांपल देख लिया। आइए यहाँ से फिर 2 डिजिट छांटेंगे, 9 9 81, यानी 9, यहाँ 9 दिख रहा है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, या तो ये 93 का परफेक्ट स्क्वायर है या फिर 97 का परफेक्ट स्क्वायर है। चेक करते हैं किसका है, कैसे चेक करेंगे, 9 में कितना से प्रोडक्ट करेंगे, 10 से, 90 आया, 90 से ये क्या है, ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वाला आंसर हो जाएगा। नहीं, यहाँ प्रोडक्ट करने की, यहाँ जो रिजल्ट आता है उसी से कंपेयर करना। आप बाय मिस्टेक जब इसको लिख लीजिएगा, अदरवाइज आप इसी से कंपेयर करने लगेगा, ठीक है ना। इससे कंपेयर, जो रिजल्ट आया उससे कंपेयर करता है, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट आया, जो आता है गेस्ट ना उसी से देखते हैं, जो गेस्ट घर में आता है ना उसी का देखते हैं हम लोग, ड्रेस कैसा है, खान पान कैसा है, बोलचाल कैसा है, जो आता है उसी से, उसी का कंपेयर करते हैं ना। घर वाले तो घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में तो कोई चिंता नहीं है, जो बाहर आता है ना उसी का हाव भाव सब कुछ देखते हैं। ये रिजल्ट मेरा बाहर से आया है, इसी से कंपेयर करेंगे। जो आदमी बाहर से पढ़ के आता है ना, कोई देखते होंगे हम लोग कि कोई बाहर से पढ़ के आया अगर घर में तो, या गांव में या फिर मोहल्ले में, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करने लगते हैं कि देखो फलाना का बेटा कितना तेज हो गया है। क्यों,
पहले से था तो उससे कंपेयर नहीं हो रहा था, बाहर से कोई आया उससे कंपेयर हो रहा है। इसका मतलब कि बाहर से रिजल्ट हो रहा है, इसी से कंपेयर होगा। इसी से देखेंगे हम लोग कि ज्यादा है या कम है। हम ऐसे ही याद किए हुए हैं कि जो रिजल्ट आया उससे कंपेयर करना है। स्पष्ट है? एक और बचता है, उसका भी देख लेते हैं हम लोग। तो हमने जाना कि क्या करना है, यहाँ भी 2 डिजिट को छांट लेना है। जो रिजल्ट यहाँ पे आया देखते हैं किसके करीब है। तो ये 9 के करीब है। 9 9 81 नहीं, 9 9 81 और 10 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 9 लिए और फिर यहाँ 1 है तो ये या तो फिर ये 99 का स्क्वायर हो सकता है। 9 है तो इसमें 10 से प्रोडक्ट करेंगे तो 90 से ये कम है, इसलिए कम वाला आंसर होगा। स्पष्ट है? कहीं कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट सीख गए। बहुत ही खूबसूरत मेथड था ये स्क्वायर रूट, लेकिन ध्यान ये देना है मेरे प्यारे भाई कि इस मेथड से स्क्वायर रूट उसी संख्या का निकल सकता है जो पहले से परफेक्ट स्क्वायर होगा। स्पष्ट है? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ना, उसके लिए कुछ और सीखेंगे और अभी सीखेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। वो लगभग में ही निकलता है क्योंकि वो एक तरह से इरेशनल नंबर होते हैं। नहीं, आइए देखते हैं। अगर कहा जाए कि अंडर रूट 20 का निकालिए, रूट अंडर ए 152 का निकालिए, रूट अंडर 145 का 140 का कर देते हैं। कुछ सिखाना चाहते हैं इसलिए 140 का करते हैं। चलिए, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना है। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे तो देखेंगे कि ये इसमें से कुछ तो है ना जो परफेक्ट स्क्वायर है। वो क्या हो गया? 16 प्लस 4, यानी 20 को ऐसे लिख सकते हैं 16 प्लस 4, है ना। ये जो परफेक्ट वाला पार्ट है और ये इम्परफेक्ट वाला है, यानी परफेक्ट नहीं है हमारा, यानी कि रेस्ट पार्ट है हमारा, बचा हुआ। भले ये परफेक्ट स्क्वायर में दिख रहा है लेकिन 20 का क्या, ये बचा हुआ पार्ट है। चलिए, 16 से निकालने से बचा हुआ पार्ट है। इस पार्ट वाले पार्ट को हम कैपिटल N और इस वाले पार्ट को स्मॉल n कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल N प्लस माइनस n, हो सकता है जोड़ने पे आया है, हो सकता है यहाँ पे घटाने पे आएगा। देखिए ना, ये 144 माइनस 4 करना पड़ेगा, नहीं तो प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? तो अंडर रूट n प्लस माइनस n डिवाइड बाई 2 अंडर रूट n। एकदम ध्यान रखना है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला है और बहुत ही अच्छा मेथड भी है। इन सब से क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे इस मेथड से। देखिए कैसे, तो हम कह सकते हैं कि ये लिखेंगे अंडर रूट 16 और प्लस 4 बट्टा में 2 गुना में अंडर रूट 16। इसी को थोड़ा फास्ट करने के लिए हम कह सकते थे 4 प्लस 4 बट्टा में 2 गुना 4, 4 से 4 कट गया, 1/2 का मतलब 0.5, इसका मतलब 4.5 इसका आंसर हो गया। स्पष्ट है? तो हम लोगों ने सीखा बहुत ही खूबसूरत मेथड। ये 20 को हम लोगों ने पहले तोड़ दिया, परफेक्ट स्क्वायर वाले पार्ट को अलग कर दिया, इम्परफेक्ट वाले को बाहर कर दिया। 16 बाहर आ गया हमारा, ये रूल से, इससे बाहर नहीं ले सकते हम लोग, ये रूल वाला, ये रूल कहता है कि बाहर ले लीजिए, रेस्ट पार्ट से स्क्वायर हटा करके ऊपर लिख दीजिए, 2 से ये वाला पार्ट ले लीजिए और फिर कैलकुलेट कर लीजिए। ये जो मान आया ये लगभग है ना, लगभग में कहेंगे इसके, यानी इसका मान लगभग है। आपके एग्जाम में अगर अप्रोक्सीमेट का क्वेश्चन आता है तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग इस सारे क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन को हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे, 144 माइनस 4 नहीं, 144 तो 12 का स्क्वायर है हमारा, माइनस 4/2 इंटू 12 लिख सकते हैं ना ऐसे। चलिए देखिए यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 3 आ गया, यानी 1/6 आ गया। तो हम लोग को क्या करना है, 12 माइनस 1/6, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 12 माइनस, क्योंकि ये लगभग में ही मान है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6 1 जा 6 डेसिमल में जाएगा, 6 1 जा 6, यहाँ 40 हो गया तो 6 जाके 36, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा ऐसे, तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा। अगर यहाँ से हम 20 घटाते तो 80 या 84, 84 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लगभग में लिख सकते हैं इसका आंसर। स्पष्ट है? तो इस तरह से इसका भी वैल्यू हम लोग लगभग में निकाल लिए। अदरवाइज आपको डेसिमल वाला बाय प्रोसेस बनाना पड़ता है। देखिए चंद सेकंड में निकल गया। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। आइए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये भी। हम इसको भी लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 144 प्लस कितना, तो 144 6 2 8 नहीं, इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया हमारा 12 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 12। नहीं, इसको काटेंगे 4 से काटेंगे 3, 1/3,
तो ये हो गया रिजल्ट 12.1/3 की वैल्यू होती है 3.33333 लगभग। नहीं, इस तरह से हम लोगों ने इम्परफेक्ट इरेशनल नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना सीख गए। बहुत ही खूबसूरत था, ये जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, बहुत ही खूबसूरत मेथड थी। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखेंगे अभी हम लोग, तो क्यूब रूट पढ़ेंगे। बहुत ही कम समय लगेगा क्यूब रूट में भी। क्यूब रूट क्यूब रूट का हिंदी क्या होता है, घनमूल। घनमूल है ना, घनमूल होता है। जैसे वर्गमूल था ना, उसी तरह से घनमूल है। कुछ भी नहीं है, वहां पे यहाँ पे 2 छुपा हुआ था, अब यहाँ पे 3 छुपा रहेगा। एकदम ध्यान से रखेंगे, इसी को घनमूल कहेंगे। जैसे a गुना a रहेगा ना, तो अब 3 मिलकर के 1 बनेगा। उस समय 2 मिलकर के 1 बाहर आता था, 3 मिलकर के 1 बाहर आएगा। 3 आदमी उस समय पति पत्नी मिलकर 1 हो जाते थे, अब पति पत्नी और बच्चे मिलकर के 1 बन जाएंगे और 1 बाहर आ जाएगा। इस तरह से हमारा घनमूल बनेगा। आइए हम लोग घनमूल बनाने के लिए कुछ पॉइंट को यहाँ भी देखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 1 का क्यूब कीजिए तो कितना आता था, 1 इकाई अंक। और अगर हम लोग 2 का क्यूब करते थे तो कितना आता था, 8। 3 का क्यूब करते थे तो इकाई अंक 7। 4 का क्यूब करते थे तो 64 यानी 4। 5 का क्यूब करेंगे तो कितना, 5। 6 का क्यूब करेंगे तो 6। 7 का क्यूब करेंगे तो 3। 8 का क्यूब करेंगे तो 2। बहुत से ध्यान से समझना है। 9 का क्यूब करते हैं अगर हम लोग तो रिजल्ट 9 आता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो क्यूब किए ना, तो क्या देख रहे हैं कि 1 अगर यूनिट डिजिट पे इकाई अंक अगर 1 है तो उसका क्यूब करने पे मान नहीं बदल रहा है, नहीं। और अगर हम लोग देख रहे हैं 4 है तो मान नहीं बदल रहा है, 5 है तो मान नहीं बदल रहा है, 6 है तो मान नहीं बदल रहा है हमारा, नहीं 9 है तो मान नहीं बदल रहा है। मान बदल किसका रहा है, तो 2 हमारा 8 में चेंज हो रहा है और 8 हमारा 2 में चेंज हो रहा है। ऐसे लिख सकते हैं, 2 हमारा 8 में चेंज हो जा रहा है, 8 हमारा 2 में चेंज हो जा रहा है, 7 हमारा 3 में चेंज हो रहा है और 3 हमारा 7 में चेंज हो रहा है। बस यही 2 हमारे चेंज होंगे, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा, नहीं। तो इसी के हेल्प से हम लोग आगे क्या क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, याद रखिए, ये याद ही होना चाहिए। कर दिए हैं। तो चलिए क्यूब रूट हम लोग देखना है। यहाँ पे हम लोग को क्यूब रूट ट्रिक से निकालना है। इस यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब है, इसका मतलब पावर में तो 3 आएगा, पावर 3 होगा ना। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, मतलब क्यूब में पावर 3, क्यूब रूट में नहीं, पावर 3 होगी, यानी 3 डिजिट का काम होगा। यहाँ पे भी देखिए क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड से 3 प्लेस छांट लेंगे। ध्यान से समझेंगे, स्क्वायर रूट में 2 प्लेस छांटते थे, क्यूब रूट में क्या करेंगे हम लोग, 3 प्लेस छांट लेंगे और देखेंगे कि ये किसके करीब है। ये 21 जो है वो किसके क्यूब के करीब है। देखिए हमारा अगर 3 करते हैं तो 27 हो जाता है, यानी 2 3 करेंगे 27 यानी ज्यादा हो गया ना, 2 के करीब है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आया होगा, तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा। हम बताए थे कि ध्यान से देखिएगा कि हमारा चेंज हो जाता है। कौन कौन से चेंज होते हैं हमारे, हमने वहां पे जब किया था तो देखा था कि हमारा 2 का क्यूब करते हैं हम लोग तो 8 आता है, नहीं आता है, यानी 2 8 में चेंज हो जाता है हमारा, 3 7 में चेंज होता है और 7 3 में, 2 8 में और 8 2 में चेंज होता है। इस तरह से अगर यहाँ पे हमारा 2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। स्पष्ट है। चलिए यहाँ पे भी हम लोग 3 डिजिट छांट लेंगे, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 डिजिट छांट लेंगे हम लोग ऐसे, और यहाँ पे देखेंगे किसके क्यूब के करीब है। हमारा 148 है, अगर हम लोग 6 से करते हैं तो 216 ज्यादा हो गया, 6 से करेंगे तो 216 ज्यादा हो गया, और अगर हम लोग 5 से करते हैं तो 125 आता है, यानी यहाँ पे 5 होगा। 7 है तो यहाँ 3 ले लेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल है एकदम। 3 डिजिट को छांटेंगे। 32 किसके क्यूब के बराबर है, किसके क्यूब के है, 3 से करते हैं तो हमारा 27 आता है, 4 से करते हैं तो 64 आता है, यानी 27 आता है 3 से करने पे। 3 है, यहाँ 9 है, तो हम लोग पढ़े थे कि अगर हमारा 3 किस में चेंज होता है, हमारा 3 किस में चेंज होगा, तो 3 3 9 27, यहाँ 7 आता है, 9 में कोई चेंजिंग नहीं होती है।
तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट यहाँ 9 ले लेंगे, समझ गए। उसी प्रकार से यहाँ चेक करेंगे ये किसके क्यूब के करीब है, तो 1 के 5 देखा 5 लगा देंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें। इस तरह से हम लोग एक और है देखते थे हम लोग इसको भी, तो ये देखेंगे किसके क्यूब के करीब है। 600 क्या है, 600 कितना है हमारा 58 है। अगर हम क्या करते हैं 8 का क्यूब करते हैं तो 512 आता है। अगर हम लोग 9 का क्यूब करते हैं तो 729 आता है। 729 इससे ज्यादा है, यानी यहाँ पे 8 होगा, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 7 हो जाएगा, आंसर हो गया। यानी क्यूब रूट में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। ये परफेक्ट क्यूब का है, परफेक्ट रूप से ही क्यूब, जो अगर परफेक्ट दिया रहेगा तभी क्यूब बनेगा। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, आज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दूसरे को शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए और दिखाइए, बताइए कि इसको देखें, समझे और फायदा उठाए। चलिए आज के लिए इतना ही, तो जय हिंद जय भारत।